एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक कंट्रोल वॉल्यूम इज, एक कंट्रोल वॉल्यूम किसे कहेंगे? आपको कंट्रोल वॉल्यूम की डेफिनेशन आ सकती है, आपको पता हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आप कैसे सेलेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें अच्छी तरह से पता होता है उसकी डेफिनेशन, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तब गलती कर जाते हैं। देखो ऑप्शंस को देखने की कोशिश करते हैं। एक क्लॉज सिस्टम, एक क्लॉज सिस्टम बट हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्रीज। एन आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मतलब कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होता है, नो वर्क नो हीट ट्रांसफर, ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस, a fixed region in space where mass, heat, work can cross the boundaries of the region। देखो आपको डी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसकी कुछ चीजें आपको ए में बताई। एक क्लोज सिस्टम मतलब सिस्टम क्लोज रखा है उन्होंने, बट हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्रीज। वैसे क्लोज सिस्टम में आपका मास इंटरेक्शन नहीं होता, हीट इंटरेक्शन होता है। ओपन सिस्टम में आपका मास भी इंटरेक्शन होता है और हीट भी इंटरेक्शन होता है। तो आइसोलेटेड में दोनों नहीं होते। बट बात आ रही है कि हमारा कंट्रोल वॉल्यूम किसे कहेंगे, तो आपको ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस ये भी आपको दिया हुआ है, तो स्पेस का नाम आ गया, मास का नाम आ गया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर रहा है। और कई बार क्या होता है ना, हम ऑप्शन ए को देखेंगे, हाँ यार इसमें दिख रहा है हीट भी हो सकता है वर्क भी इंटरेक्शन होता है, भर दो भाई इसको भर देते, ऐसी गलती करते हैं। हमेशा जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस को आप आंसर देने वाले हैं, पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ें, उसके बाद कंट्रोल वॉल्यूम की डेफिनेशन पर फोकस करें कि कंट्रोल वॉल्यूम बताता क्या है, उसके बाद में सिलेक्ट करें। तो क्वेश्चन का जवाब देने से पहले हम फोकस करते हैं कि कंट्रोल वॉल्यूम कहते किसे हैं भाई। कंट्रोल वॉल्यूम, ए कंट्रोल वॉल्यूम इज ए फिक्स रीजन है इन स्पेस चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी, जहां पर हम स्टडी करना चाहते हैं जिन चीजों के बारे में हम जानना चाहते हैं, ऑफ मास एंड एनर्जी बैलेंस, मास और एनर्जी बैलेंस फॉर फ्लोइंग सिस्टम। फ्लोइंग सिस्टम है जहां पर मास इंटरेक्शन हो रहा है, हीट इंटरेक्शन हो रहा है। द बाउंड्री ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम मे बी रियल और इमेजिनरी एनवेलप। रियल मतलब उसको हम फील कर सकें, उसको टच कर सकें, उसको रियल कहेंगे। इमेजिनरी मतलब हम केवल थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करने के लिए हमने हमारी डिफाइन कर दिया कि हम इसी एरिया तक कंसिडर, इसी एरिया को कंसिडर करेंगे, इसी पर हमारी स्टडी फोकस रहेगी, वो इमेजिनरी लाइन होती है। द कंट्रोल सरफेस इज द बाउंड्री ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब जहाँ पर बाउंड्री जिसके बाहर हम नहीं जा सकते, स्टडी को कंसिडर नहीं करेंगे, उस सरफेस को हम कंट्रोल सरफेस कहते हैं, और उसके अंदर के वॉल्यूम को कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। बेसिकली इसके एग्जांपल्स को हम और भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो टरबाइन की स्टडी करनी है और कोई पंप की स्टडी करनी है। तो हमारे क्वेश्चन का अभी आंसर आने वाला है कि एक फिक्स रीजन हमने अभी पढ़ा, स्पेस वेयर इज मास हीट एंड वर्क। वर्क नथिंग बट ऑलरेडी डिफाइन है। सपोज एक पंप है, पंप की स्टडी करनी है तो उसमें मैकेनिकल वर्क हमारा लग रहा है, उसको एम्पेलर को घुमाने के लिए वर्क लग रहा है, तो वर्क का कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द रीजन, वो बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं। मतलब फ्लोइंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। देखो थोड़ा ट्रिकी उसने घुमा कर दिया है कि फ्लो कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द रीजन, नथिंग बट द फ्लोइंग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन है डी, इसे हम करेक्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको कुछ नई वीडियोस के साथ लेकर आता हूँ।